चलिए अभी पढ़ेंगे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है हमारा बिजली बिल क्या करना, ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा बिजली बिल कैसे निकाला जाता है। टॉपिक हमारा क्या है? बिजली बिल ज्ञात करना। कैसे हम बिजली बिल क्या करते हैं, निकालेंगे। राइट। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बिजली बिल आता किस चीज का है। तो आप जो ऊर्जा उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा उपयोग करते हैं, यस, तो उस ऊर्जा को तैयार करने में क्या लगता होगा? खर्चा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? यस और नो? ठीक है। आप तक यहां पहुंचाया जाता है, उसमें खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? तो उन सारे चीजों के लिए क्या किया जाता है, आप पर उसमें क्या किया जाता है? शुल्क लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं? बिजली बिल। यानी आपसे पूछेगा कि बिजली बिल में एक्चुअली क्या चीज मापा जाता है, तो आप कहिएगा क्या चीज मापा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा। यस और नो? ठीक है। यानी बिजली बिल किसका मेजरमेंट है एक्चुअली में? ऊर्जा का। यानी सिंपल वे में बिजली बिल जो है उपयोग किए गए, ध्यान से समझिएगा, विद्युत ऊर्जा का क्या है? मूल्य है। बिजली बिल एक्चुअल में क्या है बताइए? उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा का मूल्य। ओके, क्लियर है? ऊर्जा बराबर, हम विद्युत ऊर्जा बराबर क्या पढ़े हैं? ध्यान दीजिएगा, सीखिए। विद्युत शक्ति बराबर, पावर बराबर क्या था बोलिए? विद्युत ऊर्जा और बटा में क्या? समय। राइट। तो अगर विद्युत ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है? विद्युत ऊर्जा अगर निकालना है हमको, तो इसको गुना करेंगे। यानी विद्युत शक्ति और गुना समय। हम जानते हैं बिजली बिल का मतलब है विद्युत ऊर्जा का गणना करना, और विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा? विद्युत शक्ति गुना समय। विद्युत शक्ति के बारे में हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, कि कोई उपकरण, कोई मशीन 1 सेकेंड में जितना जूल विद्युत ऊर्जा खींचता है, उसे ही उसकी क्या कहते हैं? शक्ति। यानी किसी का शक्ति 10 वाट है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 जूल ऊर्जा उपयोग कर रहा है। किसी का अगर 100 वाट है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा उपयोग कर रहा है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब ध्यान से समझिएगा, यानी विद्युत ऊर्जा ही क्या है? बिजली बिल है। यस और नो? क्या बताए? बिजली बिल मतलब विद्युत ऊर्जा का मूल्य। तो कितना विद्युत ऊर्जा उपयोग करेंगे उसके लिए आपको विद्युत शक्ति और समय पता होना चाहिए। विद्युत शक्ति किसका? जिस मशीन को आप चला रहे हैं, जैसे टीवी चल रहा है, तो टीवी का पावर होगा कि नहीं? विद्युत शक्ति होगा कि नहीं होगा? है? अगर टीवी 200 वाट है, तो 200 वाट उसका क्या हो गया? विद्युत शक्ति हो गया। यस और नो? आप एलईडी बल्ब जला रहे हैं, उसमें 9 वाट है, कितना वाट? तो 9 वाट क्या हो गया? विद्युत शक्ति। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आप गीजर चला रहे हो, 400 वाट है, तो क्या हो गया? 400 वाट उसकी क्या हो गई? विद्युत शक्ति हो गई। यस और नो? तो आपके घर में बहुत सारे उपकरण चलते होंगे, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, गीजर चल रहा है, वगैरह वगैरह चल रहा है, और सब पर उसका क्या है? वाट लिखा हुआ है कि नहीं वाट लिखा हुआ? समझा या नहीं समझा है? तो आपको 2-3 स्टेप में हम विद्युत शक्ति, ये बिजली बिल क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 2 चीज चाहिए बिजली बिल के लिए आपको। सबसे पहले क्या चाहिए? विद्युत शक्ति चाहिए, और दूसरा वो कितना देर चला। यस और नो? 2 ही बात होना चाहिए। क्या?
विद्युत शक्ति और कितना देर चला, यस और नो। तो देखिए स्टेप क्या करते हैं, पहला ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में। स्टेप 1, क्लियर है? एक चीज आप याद रखिएगा, बिजली बिल जो है, बिजली बिल यूनिट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, यस और नो? और इस यूनिट में मापा जाता है, इकाई में एक यूनिट, और एक्चुअल में ये एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। किसके बराबर होता है बताइए? यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। यानी अगर आपके घर का बिजली 100 यूनिट उठा, कितना यूनिट? इसका मतलब 100 किलोवाट आवर आपने बिजली क्या किया, यूज किया। समझ में आया बात? पक्का समझ गए? 50 यूनिट मतलब 50 किलोवाट आवर। यूनिट इसलिए लिया जाता है ताकि लोग आसानी से क्या कर पाए, समझ पाए। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ जाए कितना यूनिट हुआ, लेकिन एक्चुअल यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। इंग्लैंड में जाएंगे तो उसको बोलते हैं बीओटी। क्या बोलते हैं? बीओटी का होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इंग्लैंड वगैरह में चलता है क्या, इसी को किलोवाट आवर या यूनिट को क्या बोलते हैं, बीओटी। यानी वहां 100 बीओटी, 50 बीओटी, समझ में आ रहा है? वहां 100 बीओटी का मतलब 100 यूनिट इंडिया में, और साइंस के हिसाब से 100 किलोवाट आवर। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है यहां पर? एक बात और ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट आवर, चूंकि ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यस और नो? ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल बोलिए? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। यस और नो? ठीक है। तो आपसे अगर पूछे, डायरेक्ट आपसे कहे इधर छोड़ दीजिए अभी पैसा निकालना, अगर कहेगा कि आपके घर में 10 यूनिट बिजली बिल उठा, कितना? तो 10 यूनिट का मतलब हुआ 10 किलोवाट आवर। यस और नो? और आपसे कहे, पूछे कि बताइए कितना जूल हमने बिजली को क्या किया, उपयोग किया। यस, तो आप क्या करेंगे, 10 और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6, तो आंसर आया 3.6 गुना 10 पर पावर 7 जूल। कौन कौन समझा इस चीज को? पक्का क्लियर हुआ? यानी आप जितना यूनिट है उसके आधार पर आप एग्जैक्ट जूल में निकाल सकते हैं कि नहीं? यानी जितना यूनिट देगा उसको 3.6 गुना 10 पर पावर 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, कितना जूल हमने क्या किया, उपयोग किया। यस और नो? तो बोलिए जरा फटाफट, अगर 100 यूनिट हमने बिजली बिल यूज किया तो कितना जूल यूज किया? 3.6 गुना 10 पर पावर 8 जूल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहां? चलिए वापस आते हैं। यानी हमको लाना है आंसर किस में बोलिए, किलोवाट आवर, तभी तो यूनिट निकल पाएगा। यस और नो? ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देना, सभी उपकरण, जो भी उपकरण आप यूज करते हैं, चाहे वो टीवी हो चाहे फ्रिज हो, सभी उपकरणों के वाटेज, वाटेज मतलब जो पावर उस पर लिखा हुआ है, को क्या करते हैं बोलिए, जोड़ते हैं। कोई कंफ्यूजन? पॉकेट में रख लिया? क्या करते हैं? जैसे टीवी का इतना वाट, फ्रिज का इतना वाट, फलना का इतना वाट, फलना चिलना का इतना वाट, ढेलना का इतना वाट, ढलना का इतना वाट, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिए? लेकिन इस वाट को अपने को किस में बदलना होगा, किलो वाट। किस में बदलना होगा? देखो यहां 2 टुकड़ा है इसमें। एक है विद्युत शक्ति और एक समय। विद्युत शक्ति को बदलना है किलोवाट में और समय को बदलना है आवर में। यस और नो? तो हो जाएगा किलोवाट आवर। यस और नो? है? तो वाट को किलो में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे कि नहीं देंगे?
यस और नो? ठीक है, नहीं समझा? तो टोटल वाट को क्या कर दिए, जोड़ दिए स्टेप 2 में। ठीक है, जितना टोटल वाट आया उसको किससे भाग दोगे? 1000 से। ये बदल जाएगा किसमें? किलो वाट में। पॉकेट में रख लिए इसको, आधा काम हो गया। नहीं समझा बात? क्या किए? स्टेप नंबर 1 बोलो। सभी का वाट जोड़ लिए। यस, कितना से भाग दे दिए? 1000 से भाग दे दिए, किलो वाट हो गया, रख लिए। अब मामला किसका है? समय का। तो समय में अगर मान लिया जाए कि अगर ये सारा चीज डेली 5 घंटा चलता है, कितना घंटा? तो डेली 5 घंटा चलेगा तो महीना भर में कितना? 30 गुना 5, डेली 5, तो महीना में 30 दिन में 30 5 150 घंटा चलेगा। अगर 10 घंटा डेली चलेगा तो 300 घंटा। यस और नो? ठीक है, हम लोग ऐसा मान के सवाल बनाएंगे कि सब चीज एक समान एक के साथ चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यस और नो? अभी आप टीवी ऑन किए हो तो फ्रिज बंद है, फ्रिज ऑन किए है तो गीजर बंद है। यस और नो? तो इसीलिए तो मशीन लगाया जाता है, जो मशीन एग्जैक्ट क्या करता है, उसके अंदर सेटिंग है कि ये चीज इतना चला, ये चीज इतना चला, ये चीज इतना चला। लेकिन हम लोग समझने के लिए अलग अलग न चला के क्या कर देंगे, सबको हुंडा हुंडी एक साथ चला दिए, खोल दिए। यस और नो? पंखो चालू है, रेडियो चालू है, टेलीविजन चालू है, सब पूरा सब कुछ चालू है, झगड़ो चालू है। ठीक है, किलोवाट बन गया। स्टेप 1 क्लियर। अब स्टेप 2 में ध्यान दो। स्टेप 2 नहीं, 3। स्टेप 3 में कुल समय क्या आया समझ में? क्या कुल समय निकालेंगे? किसमें निकालेंगे? किसमें बोलिए? आवर में समय निकाल लेंगे। यानी अगर 5 घंटा डेली तो दिन का क्या है? 150 घंटा। 10 घंटा डेली तो 30 दिन का 300 घंटा। यस और नो? अब दोनों पॉकेट से निकालेंगे। एक पॉकेट से क्या निकालेंगे? अरे बोल। और दूसरे पॉकेट से आवर, और दोनों को गुना कर देंगे। किलोवाट आवर आ गया, जितना किलोवाट आवर है उतना यूनिट आ गया। और यूनिट का रेट रहता है कि 10 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट। जितना यूनिट हुआ उसको रेट से गुना कर देंगे, पॉकेट में आ गया। कौन कौन समझा इस चीज को? पक्का समझे कि नहीं समझे? अब स्टेप 4। यस, किलोवाट ले लिए, गुना कर दिए किससे? आवर से। जितना किए उतना आ गया किलोवाट आवर, उतना आ गया यूनिट। यस और नो? और जितना यूनिट आया उसको उसके कॉस्ट से एज द रेट पैसा से गुना कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसको क्वेश्चन करेगा। मान लो 4 गो ट्यूब है। कितना ट्यूब है? 40 वाट का। हर ट्यूब कितना वाट का है? ब्रैकेट में 40 का मतलब हर ट्यूब 40 वाट का। 5 बल्ब कितना वाट का? 9 वाट का। आया समझ में? 2 गो फैन कितना वाट का? 60 वाट का मान लिया जाए। क्लियर है? एगो टीवी चल रहा है, मान लिया जाए कितना वाट का? 200 वाट का। प्रतिदिन 5 घंटा चलता है। यदि चलता है तो बिजली बिल ज्ञात करें। बिजली बिल क्या करें? ज्ञात करें। यदि प्रति यूनिट दर, यानी प्रति यूनिट का मूल्य, यदि प्रति यूनिट का मूल्य कितना रुपया हो? 10 रुपया हो। कितना रुपया हो? 10 रुपया। सारे बच्चे समझे?
बिजली बिल ज्ञात करें, कितना का बिजली बिल, महीने का ना, तो यार तो 30 दिनों का क्या चीज, बिजली बिल। कई बार आपको क्या दे देगा, जून महीने का निकालिए, जुलाई महीने का, तो दिन के हिसाब से निकाल लीजिएगा। जून है 30 दिन, 31 दिन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला सॉल्यूशन में स्टेप 1 में पहले कुल वाट निकालो। कुल वाट कितना हुआ, 40, 4 गो है कितना वाला, 40 वाला, प्लस 5 गो है कितना, 9 वाट वाला, प्लस 2 है कितना, 2 गो है कितना, 60 वाट वाला, प्लस 1 गो है कितना, 200 वाट वाला। तो टोटल वाट कितना हुआ बोलो, 160 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 200, कितना हुआ वाट, जोड़ो, 205 और 200, 405 और 525 वाट हुआ। यस और नो? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए इस 525 वाट को, 525 को अगर 1000 से भाग दोगे, क्या बोले दूसरा स्टेप में, जितना वाट आया उसको किससे भाग दो, 1000 से। तो 1000 से भाग दिया तो क्या आया, 0.525 किलोवाट। डन और नॉट डन? पक्का? जेबी में रख लिया आए। चलो कुल समय डेली 5 घंटा और कितना दिन के लिए, तो 150 घंटा। कितना घंटा निकल गया कुछ समय। अब टोटल किलोवाट आवर, टोटल अंग्रेजी लिखें, टोटल किलोवाट आवर बराबर कितना किलोवाट है, 0.525 इंटू कितना, 150, 150। कोई कंफ्यूजन? पक्का? आप ऐसा करो ना, बात तो एक के है, फिर तो वही कहानी हो जाएगा, स्कोर आएंगे, वही बात आ जाएगा। इससे ये गया है कितना, पहले इसको गुना कर लो काटोगे। अच्छा तुम लोग करो ना, हम कर लेते हैं, तो हम समय को बचाने का कोशिश करते हैं, जल्दी हो जाए। तो क्या हो जाएगा यहां, देखिए यहां 525 गुना 15 आया, तो क्या हुआ 7875 ना, अब बटा में 100, तो आया हमारा 78.75। क्या आया, किलोवाट आवर। अब ये बताओ मुझे कि जितना किलोवाट आवर होता है उतना यूनिट होता है, टोटल यूनिट कितना हुआ जल्दी बताइए, 78.75। यस और नो? तो टोटल कॉस्ट यानी टोटल रुपया कितना होगा, 1 यूनिट का क्या रुपया, 10 आया, कितना रुपया, कितना यूनिट, 78। तो 78.75 और गुना 10 तो हुआ 787.5 रुपया। यही हमारा आंसर। कौन कौन समझा? एक बार में क्लियर, एक के बार में क्लियर? क्या बोले तरीका? स्टेप 1 बताओ, पहले टोटल वाट को जोड़ दो, किससे भाग दो, 1000 से भाग दिए, किलोवाट एक पॉकेट में रख लिए। अब टोटल घंटा निकाल लो और दोनों को पॉकेट से निकाल के गुना कर दो, किलोवाट आवर आ गया, उतना यूनिट आ गया, रेट से गुना कर दो, जमा कर दो। यस और नो? और इस तरह से बिजली बिल हम निकाल सकते हैं, और इस तरह से चैप्टर का भी क्या हो गया हमारा ध्यान हो गया। उतार लीजिए।